हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको कैसा मोमेंटम रख सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हम लोग जो है किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी के आपको जो है यहाँ पे जो है एक नीचे के लेवल से क्लियर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नीचे साइड से जितने भी कैंडल है लास्ट के ऑलमोस्ट 5 डेज के सभी कैंडल में नीचे की साइड से आपको जो है अच्छा खासा एक वीक दिख रहा है, जो कि क्लियरली आपको शो कर रहा है जो इस लेवल पे बायर्स जो है वो आपको अभी भी नीचे नहीं आने देना चाहते हैं। निफ्टी को अभी भी यहाँ पे जो है बायर्स इंटरेस्टेड है निफ्टी को बाइंग करने में। तो सबसे क्रिटिकल जो अभी लेवल है नीचे की साइड वो है आपको 17,250। ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बार बार जो है आपको इसी रेंज से जो है आपको यहाँ से डेली जो है बाउंस आ रहा है। तो इस रेंज में जो है अभी आपको नीचे की साइड जो है यहाँ पे बायर्स जो है इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। ऊपर की साइड अगर आप देखिएगा तो ऑल टाइम हाई जो है एक रेसिस्टेंस है, और आपको डेली क्लोजिंग जो है वो आपको 17,350 के आसपास हो रहा है। तो निफ्टी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 to 6 ट्रेडिंग डे से एक रेंज में है, और वो रेंज है आपको नीचे की साइड 17,250 और ऊपर की साइड जो है वो आपको है 17,436 के लेवल, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अब अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो अगर डेली चार्ट में एक चीज क्लियर है जो आपको निफ्टी रेंज बाउंड जरूर है, लेकिन अभी आपको इसमें बियरिशनेस कहीं पे भी दिख नहीं रही है। तो इसलिए जो है हम लोग अभी भी लॉन्ग साइड के लिए ही बाइस्ड है, हम लोग जो है बाय करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, शॉर्ट करने जो है वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे। वहां पे जो है यहाँ पे जो हम लोगों को क्लियरली लेवल्स पता चलेंगे किस लेवल पे हम लोग जो है आपको ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 डेज से क्लियरली आपको एक रेंज बाउंड दिख रहा है। इसमें हम लोगों को ट्रेड जो है आपको बिल्कुल क्लियर लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। बीच में जो है अभी ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट है वॉलेटाइल। आपको स्टॉप लॉस रखने का अगर सही जगह नहीं मिलेगा तो फिर जो है वहां पे आप प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब चलिए हम लोग जो है लेवल्स डिसाइड करते हैं किस लेवल पे हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहला लेवल अगर आप देखिएगा तो एक जो 15 मिनट के इंपॉर्टेंट लेवल और है वो है आपको 17,375। इस लेवल पे से जो है आपको लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ से इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया है। तो कल अगर फ्लैट खुलता है तो आप जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है एक 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे बनता है, और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस लेवल से ज्यादा ऊपर बाइंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ऊपर की साइड जो है ज्यादा स्पेस है नहीं। अगर आप 17,375 और 17,434 देखेंगे तो समवेयर अराउंड 7 यहाँ पे जो है आपको 60 पॉइंट का बीच में गैप है। तो अगर इस 60 पॉइंट को आपको ट्रेड करना है तो फिर जो है आपको यहाँ पे ज्यादा ऊपर पे बाइंग नहीं करना है। अगर अगर आपको ये फ्लैट खुल के या नीचे से अगर आपको आके 17,380 17,382 इन सभी रेंज में अगर ये क्लोज देता है तो आप यहाँ पे जो है 20 to 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे छोटा सा काम कर सकते हैं। ये बेटर उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग स्कैल्पिंग बेटर तरीके से करते हैं या स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उनके लिए ये लेवल्स काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपको ये लेवल होगा। तो यहाँ पे अगर आप 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आपको जो है 1:2 का रिवार्ड जो है यहाँ पे इजीली मिल सकता है, और ये बहुत ही क्विक प्रॉफिट होगा। तो ये सबसे पहला लेवल हो गया। दूसरा, अगर आपको निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास खुलता है या 17,400 के ऊपर खुलता है, तो फिर आपको वेट करना है। फिर आपको इसलिए वेट करना है क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखेंगे और यहाँ पे अगर आपको गैप अप खुलता है तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है। या तो अगर ओवरनाइट में जिनको भी 80 to 100 पॉइंट का, या जो लोग भी आपको 17,300 के पास बाइंग किए होंगे आज, अगर उनको प्रॉफिट दिखेगा तो एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आ सकता है। इस लेवल पे अगर डायरेक्ट खुलता है तो अराउंड इस लेवल पे अगर डायरेक्ट खुलता है तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। अगर निफ्टी यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करके और फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर जाता है
तो फिर जो है यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाता है तो आप जो है यहाँ पे बाइंग नहीं करना, क्योंकि उस केस में क्या होता है, आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आपको बाइंग नहीं करना। अगर डायरेक्ट आपको ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाता है या आपको जो है 70-80 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलता है, तो आपको वहां पे जो है एंट्री नहीं करना है। एक बार के लिए आपको जो है इस लेवल का पुल बैक का वेट करना है। अगर थोड़ा सा भी ये ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक होगा, पुल बैक पे अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है और फिर अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो यहाँ से जो है आपको इस लेवल से एक जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिख सकता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा। जो आपको पहले ही पता लगाना होगा जो ब्रेकआउट फेल्योर हो रहा है या फिर आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और उसके बाद ही, इसलिए मैं बोलता हूँ जो अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है और इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो वेट कर लेना, क्योंकि कंटिन्यू यही हो रहा है जो आपको मार्केट ऊपर खुल रहा है बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो बेटर यही होगा जो ऊपर अगर खुल रहा है तो इसको जो है एक बार के लिए पुल बैक लेने दीजिए। पुल बैक पे कंफर्म हो जाएगा जो आपको इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है नहीं। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करेगा तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और जो है यहाँ पे आपको बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिलेगा। अगर इस लेवल पे डायरेक्ट आपको खुलता है और यहाँ पे अगर आपको एक निगेटिव कैंडल दिखता है तो आप जो है सेम कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस रख के जो है वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 30-40 पॉइंट से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। इस टाइप से अगर कुछ सिनेरियो मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे मिला था, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद जो है आपको एक ब्रेकडाउन दिया था, अगर इन सभी टाइप का सिनेरियो मिलता है तो फिर यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस भी कम होने वाला है और यहाँ पे जो है आपका टारगेट भी बड़ा होने वाला है। तो इन सभी केस में जो है आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो नीचे की साइड 17,250 जो है डेली चार्ट में भी आपको क्लियरली दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपको नीचे की साइड गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के इस लेवल को पे जो है आपको कुछ बुलिश साइन दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना है। अगर इन सभी टाइप का आपको कुछ भी साइन मिलता है तो आप जो है नीचे से यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है ऊपर की साइड जो है, क्योंकि ये एक चैनल में है, तो अगर आप नीचे बाई करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक टारगेट जो है वो ऊपर वाला जोन हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको इस पोजीशन पे भी एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलने वाला है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है और जो है इस लेवल को निफ्टी ब्रेक कर जाता है, अगर ओपनिंग में ब्रेक कर जाता है, तो सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर की ओर डिस्कस किया, हम लोगों को अगर डायरेक्ट ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोगों को एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आ जाए इस लेवल पे, फिर अगर इसके बाद ये डाउन ट्रेंड का साइन शो करेगा तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको ब्रेक डाउन दिया था और कुछ टाइम स्पेंड करके फिर जो है ये आपको ऊपर की ओर निकल गया। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे एक जो है फेल्योर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है आपको अप ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में अगर डायरेक्ट आपको ब्रेक डाउन होता है तो एक बार के लिए वेट कर लीजिए, पुल बैक जरूर देगा मार्केट आपको एंट्री करने के लिए और वहां पे जो है आपको बेटर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा। तो निफ्टी में जो है लेवल आपको बिल्कुल क्लियर है। चैनल के ऊपरी साइड पे अगर मिले तो यहाँ पे अगर बियरिश साइन दिखे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे अगर यहाँ पे आपको बुलिश साइन दिखे तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो फिर जो है पुल बैक के लिए वेट करना है और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे की साइड अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे भी हम लोग पुल बैक के लिए वेट करेंगे और जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बीच में और हम लोगों को कहीं पे नहीं लेना है, बीच में बस मैंने आपको एक इस लेवल पे बताया, तो वो लोग वही लोग करें जो लोग स्कैल्पिंग में जो है काफी एक्सपर्ट हैं या फिर जो है आप लोग क्विक प्रॉफिट बुक करना जानते हो, तो तभी आप करें इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 20 to 25 पॉइंट के रिस्क के साथ काम करना है और आपका रिवार्ड भी जो है 50 to 60 पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो ही लोग करें जो लोग क्विक प्रॉफिट क्विक लॉस बुक करना जानते हो। तो इन सभी लेवल्स पे जो है कल आप लोग जो है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी में कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है। यहाँ पे आपको इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था और जो है अभी आपको इस लेवल को जो है बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो है आपको पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बियरिशनेस ज्यादा बैंक निफ्टी में भी
नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे की साइड से जो है काफी अच्छा जो है एक बाउंस मिला था बैंक निफ्टी को। आज भी अगर देखेंगे तो निफ्टी फर्स्ट हाफ बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में ड्रैग डाउन जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा यहाँ पे भी रिकवर किया। और क्लोजिंग अगर देखेंगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट 36,500 के पास है। तो ये जो है आपको एक क्लियर डायरेक्शन बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रहा है, ये भी एक आपको रेंज बाउंड ही दिख रहा है। और आपको रेंज क्या है, रेंज अगर क्लियरली हम लोग बात करें तो नीचे की साइड अगर देखेंगे तो 36,200 ये जो है एक आपको इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर जो है आपको एक अच्छा बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। और ऊपर की साइड आपको 36,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए जो है इस रेंज में बैंक निफ्टी है। अब चलिए अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर ये रेंज जो है क्लियर आपको रेस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो 2 बार इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश किया और दोनों बार जो है ब्रेकआउट फेल्योर हो चुका है। तो हम लोग जो है जैसे निफ्टी में डिस्कशन किए वैसे ही सेम जो है आपको बैंक निफ्टी में भी चैनल पैटर्न है, और इसको भी हम लोग जो है चैनल पैटर्न की तरह ही ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन मिलता है बैंक निफ्टी भी, और अगर इस लेवल पे मिलता है 36,200 36,250 और यहाँ पे अगर आपको बुलिश साइन शो होता है तो फिर जो है यहाँ पे आपको बाइंग करना है। यहाँ पे आपका सबसे लो रिस्क रहने वाला है, रिवार्ड आपको यहाँ पे सबसे बेटर मिलने वाला है। दूसरा दूसरा एक लेवल है, अगर आपको बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गैप अप खुल जाता है, बहुत ऊपर गैप अप खुलता है तो ऑब्वियसली आपको इस लेवल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 300 टू 400 पॉइंट से गैप अप होगा। और अगर इतने पॉइंट से गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी में आपको डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरनाइट में अगर इस टाइप के मार्केट कंडीशन में अगर 300 400 पॉइंट गैप अप ओपन होता है जहां पे कि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो वहां पे जो है आपको एक डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो है अगर यहाँ पे ऊपर खुलता है और आपको बियरिश साइन शो होता है तो आपको जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर दूसरा एक और चीज हो सकता है, अगर आपको बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 100 150 पॉइंट का गैप अप खुले और उसके बाद अगर स्लो एंड स्टडी अगर मोमेंटम करके और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, या फिर आप कल आपको टाइम स्पेंड करके और जो है टाइम स्पेंड कर जाता है, तो फिर जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग जो है एक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी बीच में समवेयर अराउंड 36,500 के पास क्लोजिंग है इसका, और ऊपर की साइड अगर आप चैनल देखेंगे तो 36,900 के पास है। तो इसलिए जो है अगर एक दिन में मोमेंटम करेगा तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अगर यहाँ पे कल अगर कुछ इस लेवल पे पहुंच के और फिर अगर टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो फिर वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा और वहां पे जो है हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी बीच में और कहीं पे जो है हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में जो है अगर आप देखिएगा तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है। इस लेवल पे भी बैंक निफ्टी में जो है एक रेसिस्टेंस मिल रहा है। आज जो है आपको इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस फेस किया, तो बीच में आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस है, मल्टीपल सपोर्ट है, तो हम लोग जो है बीच में ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो वहाँ पे मैच नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपको लोअर चैनल है, अपर चैनल है, इन सभी लेवल के पास जो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे तो हम लोगों को एक बेटर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा। और डायरेक्शन अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आपको बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बट लेवल्स किस लेवल पे ट्रेड करना है वो ज़्यादा आपको क्लियर नहीं है। तो बेटर होगा जो हम लोग जो है थोड़ा कॉशियसली ही ट्रेड करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।